चलिए आगे बढ़ रहे हैं, बात कर रहे हैं अगली खबर की। शामली जिले के कैराना में भारत जोड़ो यात्रा एंटर कर चुकी है और इसी रास्ते से होकर के हरियाणा पहुंचेगी भारत जोड़ो यात्रा। लगातार भारत जोड़ो यात्रा आगे बढ़ रही है। यात्रा को लेकर के लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। कई हजारों लोग इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। कैराना में भारत जोड़ो यात्रा का जायजा लिया है हमारे संवाददाता के शर्मा ने। यात्रा का ये उत्तर प्रदेश में आखिरी पड़ाव है और यहाँ से वो सीधा हरियाणा में प्रवेश करेंगे। पानीपत के जरिए ये प्रवेश करेंगे। ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और ये उनके साथ जितनी भीड़ चल रही है, ये भीड़ बता रही है कि इस पड़ाव का उत्तर प्रदेश का ये आखिरी पड़ाव है। यहाँ पर कैराना में राहुल गांधी अपने समर्थकों के साथ, यात्रा वीरों के साथ लगातार चलते जा रहे हैं और ये सब लोग यहाँ पर आप किस तरीके से राहुल गांधी के आने पर यहाँ पर शोर हो रहा है। 2024 में प्रधानमंत्री जिस तरीके से ये भीड़ चल रही है, वो भीड़ बता रही है कि राहुल गांधी का उत्तर प्रदेश के 3 दिन के प्रवास के दौरान जो भारत जोड़ो यात्रा का सपना था, वो करीब करीब साकार होने के लिए तैयार है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उन्होंने अपनी उपस्थिति एहसास करा दिया है। अब हरियाणा में पानीपत के जरिए इसका अगला चरण शुरू होने वाला है। अपने सहयोगी राम के साथ के न्यूज़ 1 इंडिया। के शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हमारे साथ लाइव बने हुए। के शर्मा, आपसे ये जानना चाहेंगे कि भारत जोड़ो यात्रा फिलहाल कहां पहुंची है, क्योंकि अकॉर्डिंग पूरा जो शेड्यूल बनाया गया था, पहले शामली, कराना और फिर वहां से होते हुए हरियाणा में एंटर करना था इस यात्रा को। अभी ताजा अपडेट बताए इस यात्रा से जुड़ी हुई। जी हाँ, जब ये सुबह यात्रा शुरू हुई थी तो शामली के बाद कांदला के बाद ऊंचा गांव और ऊंचा गांव के बाद कैराना और कैराना से ये सीधे बॉर्डर पर पहुंच रही है, जहां से ये पानीपत के लिए रवाना होने वाली है। सैकड़ों कार्यकर्ता उनके साथ हैं, कई गाड़ियों का काफिला है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के कई सदस्य उनके साथ हैं। आगे आगे जयराम नरेश हैं और सेवा दल के सदस्य भी इनके साथ चल रहे हैं। यहीं से सीधे हरियाणा में पानीपत में प्रवेश करेगी और हरियाणा से उनकी यात्रा आगे बढ़ेगी। यहाँ पर कैराना के जरिए उन्होंने एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश करी है अल्पसंख्यक समुदाय को, क्योंकि जिस तरीके से आज बिना किसी घोषणा के पूरा कैराना बंद है, वो बता रहा है कि मुस्लिम्स में जो उन्हें मैसेज देना था वो मैसेज दे चुके, अल्पसंख्यकों में जो मैसेज देना था वो मैसेज दे चुके। करीब 4 से 5 घंटे का उनका प्रवास रहा ऊंचा गांव में, जो कैराना से 4 किलोमीटर पहले है। उस गांव से लेकर कैराना तक 4 किलोमीटर का जो उन्होंने सफर तय किया है, उसके दोनों तरफ आदम कट के उनके होर्डिंग्स लगे हुए थे और दोनों तरफ लोग भी खड़े थे। और यहीं से कैराना चौपले से वो सीधा पानीपत के लिए मुड़ गए और उनके आगे आगे जयराम नरेश चल रहे हैं, सेवा दल चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो ये बताना चाह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा के जरिए महंगाई, बेरोजगारी, सड़क और यूपी की स्थिति के बाद अब वो हरियाणा पर हमला बोलने जा रहे हैं अपने साथ। यहाँ पर उन्होंने बहुत कम लोगों के साथ, कैराना में बहुत कम लोगों के साथ इंटरेक्शन किया है, लेकिन पार्टी के कार्यकर्ताओं से, नीतिकारों से उन्होंने बातचीत करी है। और 2000 जो मुझे अंदर से पता चला है, 2024 की यात्रा को लेकर उन्होंने इनपुट लेने की कोशिश करी है कि क्या क्या मुद्दे 2024 में कांग्रेस की तरफ से प्रोमिनेंट हो सकेंगे। लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने मायावती और अखिलेश यादव के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि उन्होंने यात्रा को समर्थन जरूर दिया है, वो शामिल नहीं हो पाए, ये वही जाने, लेकिन उनका समर्थन मिल गया और आगे भी विपक्षी पार्टियों का समर्थन मिलता रहेगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस मजबूत होगी तो विपक्ष मजबूत होगा और लोकतंत्र भी मजबूत होगा। पश्चिमी बेल्ट को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और जब भी चुनावों की बात आती है तो तमाम जो बड़े सियासी नेता हैं वो पश्चिमी यूपी को साधने की बात करते हैं। और ऐसे में ये यात्रा पश्चिमी यूपी से होकर के निकली है, तो कितना असर कांग्रेस का पश्चिमी यूपी में दिखाई देता है? देखिए, पश्चिमी यूपी में अगर मैं कांग्रेस के असर की बात कहूं तो सबसे पहले तो उसे रालोद से ही टक्कर लेनी पड़ेगी, दूसरे नंबर पे सपा से टक्कर लेनी पड़ेगी। लेकिन सपा के जो वोटर्स हैं, क्या वो कन्वर्ट होंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। जिस तरीके से कैराना में भीड़ उमड़ कर आई है, वो बता रहा है कि शायद बड़ी सीट के लिए जो ये अल्पसंख्यक समुदाय और
गांव के लोग कहते हैं कि बड़ी सीट पे कांग्रेस, छोटी सीट पे सपा। क्या ये सपना साकार हो पाएगा, ये तो 2024 में पता चलेगा। लेकिन सड़कों पर जिस तरीके की भीड़ थी वो मैसेज देने के लिए काफी थी कि अल्पसंख्यक समुदाय को लेकर कांग्रेस ने जो भारत जोड़ो यात्रा निकाली है उसका मतलब कहीं ना कहीं उसी फैक्टर को लेकर है जिस पिच पर बीजेपी खेलती है। उसी पिच पर इन साइलेंटली राहुल खेल रहे हैं, उनकी टीम खेल रही है, भारत जोड़ो यात्रा की टीम खेल रही है और बड़ा मैसेज देने की कोशिश करी है कि जो तोड़ने की राजनीति है, जो बांटने की राजनीति है, उस राजनीति के ऊपर विकास, महंगाई और दूसरे मुद्दे हावी होने चाहिए, ये कह के गए। लेकिन कहीं ना कहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एंड टाइम पर जब चुनाव में वोट डालने होते हैं तो वो एचएम फैक्टर सामने आ जाता है। अब देखना यह है कि जो परंपरागत वोट है कांग्रेस के वो वापस यहाँ पर पढ़ पाते हैं या नहीं पढ़ पाते हैं। रालोद के साथ उनकी कैसी इक्वेशन रहती है, सपा के साथ कैसी इक्वेशन रहती है, और दलित कार्ड खेलने से पहले मायावती को वो किस तरीके से अपनी तरफ झुका पाते हैं, ये बड़ा सवाल है। लेकिन भीड़ से थोड़ा सा उत्साहित हो सकते हैं भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राहुल गांधी जी। लगातार बात ये की जा रही थी कि विपक्ष पहले साथ नहीं दे रहा इस भारत जोड़ो यात्रा का, लेकिन अब विपक्ष भी एकजुट होता हुआ दिखाई दे रहा है और ये उत्तर प्रदेश की सियासत में मौजूदा पार्टी को चेतावनी देने के लिए काफी है। तो लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कितना असर पड़ा है। यात्रा को लेकर के लोगों में उत्साह दिख रहा है और इसी के साथ साथ लगातार हम दिखा रहे हैं कि क्या महत्वपूर्ण तस्वीरें इस भारत जोड़ो यात्रा से निकल करके आ रही हैं। ठीक है, शुक्रिया के शर्मा तमाम इस जानकारी के लिए।